आप हमारी जान बन गए। अगले दिन संडे था। जैसा रोज करती थी, मैं सुबह सुबह कृष्ण मंदिर गई। वहाँ कुछ वक्त शांति में बिताया और फिर सीधा लाइब्रेरी चली गई। स्वामी ने जो रेफरेंस बताए थे वो ढूंढने के लिए। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उनमें से सिर्फ एक किताब ही मिली, और वो भी उतनी काम की नहीं थी। बाकी दो बुक्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, उनका कोई नाम और निशान नहीं था। मैं एक एक रैक टटोल रही थी। काफ़ी देर हो गई और मेरी उम्मीद धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आई। नहीं मिलेंगी यहाँ वो। मैं चौंकी। आवाज़ जानी पहचानी थी। धीरे से पलट कर देखा, स्वामी खड़े थे। आंखों में वही हल्की मुस्कान और हाथ कुछ किताबें। उन्होंने धीरे से कहा, ये दोनों बुक्स हमेशा स्टाफ के पास ही रहती हैं, इसलिए आपको लाइब्रेरी में नहीं मिलने वाली थी। ओह, अब मैं क्या करूं? मैंने थोड़ा परेशान होकर कहा। सच में अब असाइनमेंट की टेंशन फिर से सिर पर चढ़ने लगी थी। स्वामी ने बड़ी सहजता से कहा, वैसे मेरे पास इन दोनों बुक्स की कॉपी है, कल लेकर आऊंगा, डोंट वरी। मैंने उन्हें देखा और एक हल्की सी मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई। थैंक यू, सच में आप बहुत हेल्प कर रहे हो मेरी। अगर नारायण सर भी होते तो शायद इतनी मदद नहीं करते। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। स्वामी थोड़ी मजाकिया मुस्कान के साथ बोले, ओके ओके, मैं तो बस अपने गुरु नारायण सर के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। उनको अच्छे तरीके से थैंक यू बोलने की अब बारी मेरी थी। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा, तो अब एक कॉफ़ी हो जाए, इस बार मेरी तरफ से। वो थोड़ा झुका, मुस्कुराया और बोला, जरूर जरूर, कैसे मना कर सकता हूँ भला। हम दोनों कैंटीन की तरफ जाने को ही थे कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा। थोड़ी देर के लिए उसकी मुस्कान थोड़ी सी धीमी हुई। फिर खुद को संभालते हुए वो बोला, एक कॉल है, जरूरी है। आई एम सॉरी बट मुझे जाना पड़ेगा मिस मीरा। मैंने हल्के से सिर हिलाया। ओके, मिलते हैं फिर। मैं जैसे ही पीछे मुड़ने लगी, उसकी आवाज़ आई। मिस मीरा, मैं पलटी। क्या आप मुरली से मिलना चाहेंगी? मुरली, ये नाम सुनते ही कुछ पुरानी यादें एकदम से जाग गई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों नहीं, बहुत वक्त हो गया उसे देखें। कैसा है वो? बिल्कुल ठीक और मस्तीखोर। वो थोड़ा रुके, फिर बोले, तो फिर क्यों ना आज की कॉफी हमारे घर पे हो। आप मुरली से भी मिल लीजिए और हम कॉफी भी पी लेंगे। मैंने भौहे उठाते हुए चिढ़ाने वाले लहजे में कहा, पर आज की कॉफ़ी मेरी तरफ से थी मिस्टर स्वामी। हर बार आप ही पेमेंट करते हो, ऐसा नहीं चलेगा। वो खिलखिलाकर हंसा। अरे, तो फिर ऐसा करते हैं, आप ही हमारे किचन का इस्तेमाल कर लीजिए, कॉफी खुद बनाइए, इस बार का हिसाब बराबर। मैंने एक सेकंड सोचा, फिर मुस्कुरा दी। ओके, डन, ये डील मुझे पसंद आया। जैसे ही स्वामी के बंगले का मेन गेट खुला, एक जानी पहचानी मासूम सी आवाज हवा में तैर गई। छोटू मुरली दौड़ता हुआ हमारी ओर आया। उसकी छोटी सी पूंछ इतनी तेजी से हिल रही थी जैसे वो किसी कोने में छिपी अपनी सारी खुशी अब एक साथ निकाल देना चाहता हो। स्वामी नीचे झुके, शायद उसे गोद में लेने के लिए, लेकिन मुरली तो सीधे मेरे पैरों के आसपास चक्कर काटने लगा, जैसे कह रहा हो, तुम कहाँ थे इतनी देर तक? स्वामी मुस्कुराते हुए बोले, देखा, मैंने कहा था ना, वो तुम्हें बहुत मिस करता है। मैंने भी ज्यादा देर नहीं की, झट से उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने बिना किसी झिझक के मेरी उंगलियों को चाटना शुरू कर दिया। इतना प्यार, इतना मासूम कि मेरे चेहरे पर हंसी अपने आप आ गई।
मुझे सच में गुदगुदी हो रही थी और वो छोटी सी खुशी मेरे पूरे मन में फैल गई। हम दोनों, या अब कहूं कि हम तीनों, घर के अंदर आए। मीना घर पर नहीं थी, शायद किसी दोस्त के पास गई थी। स्वामी की माँ पूरी तरह तैयार होकर कहीं बाहर निकलने वाली थी क्योंकि कार बाहर तैयार खड़ी थी। उन्होंने स्वामी को कुछ तमिल में कहा, शायद कुछ जरूरी काम से जुड़ा निर्देश था। भले ही भाषा मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव और स्वामी के सिर हिलाने से इतना जरूर समझ आया कि कुछ तो जरूरी काम होगा। अब तक मैंने स्वामी के पापा को नहीं देखा था, शायद वो अभी भी ऑफिस में थे। आंटी ने मुझे एक हल्की मुस्कान दी और फिर कार में बैठकर चली गई। अब घर में सिर्फ मैं और स्वामी रह गए थे, और हाँ, मुरली और कुछ नौकर चाकर भी। पर सच कहूं तो थोड़ा अजीब लग रहा था। एक अजनबी शहर, एक लड़का जिसे अभी कुछ हफ्तों से जानती हूँ, और उसके साथ अकेले एक पंगे में होना थोड़ा ऑकवर्ड था। तभी स्वामी ने मेरे असमंजस को तोड़ा। मिस मीरा, मुझे बस 15 मिनट का एक छोटा सा काम है। मैं स्टडी रूम में हूँ, तो हमारी डील के मुताबिक अगर आप मुझे कॉफ़ी बनाकर पिलाना चाहती हैं तो किचन उधर है। फिर उन्होंने पीछे खड़ी एक बूढ़ी सी आंटी की ओर इशारा करते हुए कहा, 1 मिनट, चिन्ना माँ, कुंजुम इंगवांगो माँ। शायद उन्होंने उनसे कहा कि कॉफी बनाने का सारा सामान बाहर रख दो। मीरा, चिन्ना माँ तुम्हें किचन में ले जाएंगी। बस एक प्रॉब्लम है, उन्हें हिंदी या इंग्लिश नहीं आती। तो कुछ भी हो तो मैं स्टडी रूम में हूँ, ओके? जी जी, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। मैंने हंसते हुए जवाब दिया और चिन्ना माँ के साथ किचन की ओर बढ़ी। जैसे उन्हें बताया गया था, उन्होंने सारा सामान एकदम सलीके से काउंटर पर सजा दिया। मिल्क पॉट, फिल्टर कॉफी डिकॉक्शन, शक्कर, मग्स, सब। मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती थी, दिल से, पर मुझे तमिल नहीं आती थी। मैंने झट से फोन निकाला, गूगल खोला और जल्दी से टाइप किया, हाउ टू से थैंक यू इन तमिल टू एन एल्डर लेडी। फिर टूटी फूटी सी एक्सेंट पे बोली, रोम्ब रुम्ब नंद्री चिन्नमा। वो मुस्काई। वो मुस्कान इतनी सच्ची और प्यारी थी कि मैं अंदर से पिघल रही। उन्होंने मेरे सिर पर आशीर्वाद भरे हाथ रखे और चुपचाप वहां से चली गई। तो मीरा, अब दिखाओ अपना टैलेंट। कॉफी सिर्फ अच्छी नहीं, यादगार भी होनी चाहिए, मैंने खुद से कहा और कॉफी बनाना शुरू कर दिया। और मैं, मीरा त्रिपाठी, पहली बार किसी और के घर के किचन में एक लड़के के लिए कॉफी बना रही थी। अजीब बात है ना? पर पता नहीं क्यों मुझे इसमें कोई अजीब नहीं लग रहा था। मैंने 2 कप कॉफी ट्रे में सजाई और स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। हल्की रोशनी कमरे को एक सुकून भरा लुक दे रही थी। अंदर झांका तो देखा, स्वामी अपने लैपटॉप पर झुके हुए थे। चेहरे पर वही फोकस, वही संजीत थी। शायद किसी ईमेल को टाइप कर रहे थे। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने कदम रखा, मेरी नज़रों ने बाकी कमरे को देखना शुरू किया। मैंने उनकी कॉफ़ी उनके सामने रख दी, बिना कोई शोर किए, और अपनी कॉफ़ी के कप से धीरे धीरे चुस्कियाँ लेते हुए कमरे की दीवारों और शेल्फ्स को देखने लगी। एक फोटो फ्रेम ने मुझे रोक लिया, स्वामी और उनके पापा। स्वामी शायद 10वीं में रहे होंगे, पतले दुबले से, लेकिन वही मुस्कान जो अब है, बिल्कुल वैसी ही मासूम, दिन जीत लेने वाली। और मीना शायद 1 साल की रही होगी, अपने पापा की गोद में बैठी, फूल जैसी प्यारी। मैंने अनजाने में मुस्कुरा दिया। शायद इतनी प्यारी तस्वीर देखकर कोई मुस्कुराए बिना रह भी नहीं सकता। तभी पीछे से आवाज आई, ये तब की है जब पापा ने मुझे पहला मोबाइल गिफ्ट किया था। मार्क्स अच्छे आए थे उस साल। मैं थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए फ्रेम को वापस जगह पर रख दिया।
वैसे कॉफ़ी कमाल की बनाई है आपने मिस मीरा। स्वामी बोले। कैंटीन वाली के 100 गुना बेहतर। और इसकी कीमत भी नहीं लगा सकता। आपने तो मुझे कर्जदार बना दिया। अब बताइए कैसे चुकाऊं ये कर्ज? मैं हंसी। कुछ भी स्वामी, कॉफी थी बस, उसमें इतना फिलॉसफी डालने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, एक बात पूछो, हाँ जरूर। आप हिंदी लिटरेचर भी पढ़ते हो? नहीं, वो किताबें तो हिंदी सीखने के लिए खरीदी थी। जितनी जरूरत थी उतनी सीख ली, फिर पढ़ना बंद कर दिया। तो फिर अगर ये ऐसे ही पड़ी है तो क्या मैं पढ़ सकती हूँ? पढ़ने के बाद वापस कर दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो चाहिए वो ले लीजिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपनी कॉफी का कप टेबल पे रखा और ऊपर लगे शेल्फ की ओर देखा। वहां गुलाहों का देवता रखी हुई थी, पर किताब थोड़ी ऊपर थी। मेरा हाथ ठीक से पहुंच नहीं पा रहा था। मैं पंजों पर उठी, थोड़ा आगे झुकी। तभी लेट मी हेल्प यू मीरा। स्वामी पीछे से आ गए। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ बढ़ाया और बुक निकालने लगे। वो मेरे इतने करीब थे, उनकी सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थी। उनका सीना मेरी पीठ से हल्के से छू रहा था और वो उनके जिस्म की हल्की सी खुशबू। मेरी सांसें जैसे रुक सी गई थी। पूरा बदन सिहरने लगा और दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझे डर लगने लगा कि स्वामी को सुनाई ना दे जाए। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरे अंदर एक झंझनाहट सी फैल गई थी और तभी जैसे ही किताब उनके हाथ में आई, स्वामी झट से पीछे हट गए। मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला, गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। वो हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे किताब थमा रहे थे। थैंक यू, मैंने धीमे से कहा। मेरी आवाज में हल्की सी कंपी थी। शायद उन्होंने भी नोटिस की होगी, पर वो कुछ बोले नहीं। बस उनकी आंखों में कुछ था, शायद वही एहसास जो अभी मेरी रगों में दौड़ रहा था। आप